हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि EIBRF के जनरल सेक्रेटरी SC जैन साहब ने एक लेटर लिखा। पहले तो ये लेटर लिखते रहे, डिपार्टमेंट DFS को लिखा, RBI को लिखा, इंडियन बैंक एसोसिएशन का, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्योंकि जैन साहब को सब कोई जानता है, EIBRF इसके जो संरक्षक हैं, गॉडफादर हैं, वो वेंकटाचलम जी हैं। ये लेटर लिखें और वहां कनेक्शन नहीं होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये लेटर लिखें, उसका कोई अच्छा भाव वो भी नहीं हो सकता, वैसे पत्रवीर कहलाते हैं। इन्होंने लेटर लिखा और किसको लिखा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस साउथ ब्लॉक को लेटर लिखा, 16/10/2025 को लिखा और EIBRF ने लिखा। और किसके खिलाफ लिखा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इंडियन बैंक एसोसिएशन के। और उनको बता भी दिया कि तुम्हारी शिकायत हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कर दी है। तो कॉपी टू दे दी इन्होंने, किसको दे? ऑनरेबल गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सेक्रेटरी DFS को दे दी, चेयरमैन IBA को दे दी, चीफ एग्जीक्यूटिव IBA को दे दी, सीनियर एडवाइजर IBA को दे दी, जनरल सेक्रेटरी और EIBA सबको दे दिया। मतलब सबको इन्फॉर्म कर दिया कि हमने शिकायत कर दी है इनकी, इनको तुमको हम कॉपी दे रहे हैं। जैन साहब, आपने जो लेटर लिखा, आखिर का मकसद क्या था आपका लिखने का? क्या आप घबरा गए कि मतलब आपके गॉडफादर ने कहा कि भाई जल्दी से लेटर लिखो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोर्ट से अपडेशन आ जाए और वहां रुकावट डाल दी जाए? मतलब DFS की शिकायत करते हो, IBA की शिकायत करते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत करते हो, और वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से करते हो। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोचेगा भाई ये तो 3 लाख, आप कहते हो 3 लाख आदमी है आपके, तो प्रिंसिपल ये मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि इनका अच्छा खासा केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, ये तो बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं, ये सबकी शिकायतें करते हैं, आखिरकार ये पेंशन के लायक है ही नहीं। इसलिए लिखा ना आपने। जब हमने आपको कहा था जैन साहब आप करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो हम बताते हैं आपको मुद्दे। 2010 में वेंकटाचलम ने सरेआम लूट कराई थी, 1800 करोड़ रुपए की ऑफिसर एम्प्लॉयज की। उसका केस डालो ना एक, आप उसके बारे में लिखो, और इसी को लिखो ना, वेंकटाचलम को, UFV को। आप उल्टा उल्टा कान क्यों पकड़ रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि बैंक पेंशनर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नजर में आए कि ये बदमाश हैं, इनके सारे काम होने के बाद ही बदमाशी करते हैं ये, और आपने लेकर के सबको ठोक दिया। अब सर किस किस के बारे में ठोका आपने? आपने कहा इन तीनों से कि हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। 8 डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन दिए आपने इन लोगों को लिए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या एक्शन लेंगे सर? 35 साल से किस्सा पड़ा हुआ है, क्या एक्शन लेंगे? बताइए। चलो, क्या आप पेंशन अपडेशन पे लेवाओगे? पेंशन अपडेशन DFS का काम है या आप इनका IBA का UFB का काम है? अब ये देख रहे हैं आप किस किस मुद्दे उठाए आपने। पहला, दीज रिप्रेजेंटेशन रेफर टू क्रिटिकल इश्यूज हैं आपके पेंशन अपडेशन। जैन साहब, आपको पता नहीं है पेंशन अपडेशन क्या है? आपने 35/5 पढ़ा नहीं है क्या, जो अब कन्फर्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में? आपके वेंकटाचलम ने, आपके UFB वालों ने क्यों क्वेश्चन को नहीं उठाया IBA के सामने और गवर्नमेंट के सामने? ये तो मिलकर के ये कह रहा था कोई अपडेशन नहीं है, ये फंड थोड़ी कह रहा था आपका ये सपूत। 2010 में सरेआम लुटाता है ये। 8088 का जो नेशनल लेवल का DA पैटर्न, वो भी नहीं देने देता है ये। इससे 12th बैच सेटलमेंट भी ये कहा था भैया 1% छोड़ दो, हम इनको क्या नाम है रिटायरी को दे दे, उसके लिए भी राजी नहीं हुआ। इसको क्यों नहीं लिखते हो आप? लोगों को बेवकूफ समझते हो, ध्यान बटा रहे हो आप लोगों का। मतलब इधर से ध्यान बटाओ, हमने पत्र लिखा है, या पत्रवीर तो हुई, और उधर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और इसमें ला दो कि ये तो बदमाश ही है, 3 लाख इनके पास पेंशन है और ये बदमाशी करते हैं सारे मिलके, क्यों आपको बना दिया जनरल सेक्रेटरी। दूसरा पॉइंट है आपका पैरिटी कंसर्न। ये पैरिटी कंसर्न क्या है सर? पता नहीं आता, हमें पता नहीं चला क्या है पैरिटी कंसर्न। उसके बाद है आपका डियरनेस रिलीफ एनोमलीज। किसने क्रिएट की सर? एक ही बेस सेटलमेंट 6-7वां था, और एक ही बेस सेटलमेंट में 2 प्रकार की कैटेगरी बना दी। किसने बनाई सर? ये DFS ने बनाई थी।
कि आरबीआई ने बनाई थी, आपके यूएफबी ने मिलकर के आईबीए के साथ बनाया ये, और आज तक वो दुख पा रहे हैं 2021 वाले। अब उसने मिलकर के फिर बना दिया 31/10/2022 से पहले। ये आपका सपूत करता है जो कुछ करता है। आगे एनोमली रेगुलेटरी ओवरसाइट। अब ये क्या है पता नहीं, रेगुलेटरी ओवरसाइट। पेंशनर से तो कोई लेना देना है नहीं इस चीज का। अब किसकी रेगुलेटरी ओवरसाइट करा रहे हो भगवान जाने। पेंशनर का आप संगठन हो और रेगुलेटरी ओवरसाइट के बैंकों में करा रहे हो क्या? उसके बाद कहते हो आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर रिटायरीज। ये तो सभी मांग कर रहे हैं, बनाएंगे आपके लिए, इस प्रकार की आप शिकायत करोगे। और उसके बाद हाउएवर डिस्पाइट द सीरियसनेस ऑफ इश्यूज एंड द वेट नन ऑफ द रिपेंडेंट हैव बीन एक्नॉलेज और रिप्लाइड बाय द। और आपने बोल दिया इन्होंने हमारा कुछ नहीं ग्राउंड फॉर द सीकिंग पीएम। अब उसके ग्राउंड बताए आपने कि हम क्यों जा रहे हैं, किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। ग्राउंड बता, पहला ग्राउंड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस ऑन सोशल सिक्योरिटी इश्यूज। ये सोशल सिक्योरिटी इश्यूज कौन से सर? पेंशन अपडेशन वाला। पेंशन इज नॉट ए, अच्छा पेंशन चैरिटी नहीं है, आपकी डेफिनेट भेजे है, ये सोशल सिक्योरिटी है। पता नहीं है सर, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता नहीं है सर, ये आप जो बता रहे हो वो इम्पैक्ट ऑन सीनियर सिटीजन्स। जैन साहब इतनी शर्म होती ना, इतनी भी शर्म होती तो आपका ये गुरु है ना, आपका गॉडफादर इसको कहते कि लोग बिना मेडिकल की सुविधाओं के मर रहे हैं, उनको पहनने तक कपड़े नहीं हैं, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, इनको जीना दूभर हो रहा है। आप मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सिखा रहे हो आप ये सारी चीजें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस ऑन सोशल सिक्योरिटी इश्यूज। अब सर एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस किसकी होगी? पता नहीं क्या कहना चाहते हो आप। तीसरा है इंपैक्ट ऑन सीनियर सिटीजन्स, ये भी ले लिया। अच्छा दोबारा आ गया रेगुलेटरी एंड पॉलिसी ओवरसाइट कंसर्न्स। उसके बाद कहते हो आप कोई इरोजन ऑफ ट्रस्ट, और ये इरोजन ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट मतलब बेकार हो गया आपका। जैन साहब लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। आपके हाथ में 3 लाख आदमी है तो सर आप जाइए बैंक टचलम से कहिए कि प्रॉपर तरीका से रिटायरीज के इश्यूज को उठाएं, क्योंकि आपका गॉडफादर ऑलरेडी 2015 में नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अकाउंट पर दस्तखत करके बैठा हुआ है। ये बड़े बड़े नाटक करता है, 2003 के बाद ही नाटक कर रहा है। चक्रवर्ती जाने के बाद जो कुछ होना था वो 2003 से पहले हो लिया, इनका फायदे वाला जो कुछ था। और वो भी 2003 में जैसे बनने से पहले 35 बना गया था, उसकी आधारशिला पहले रख गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पर। और उसके बाद इस व्यक्ति ने केवल और केवल नुकसान पहुंचाया। 2010 में नुकसान कराया, 2015 में नुकसान कराया, 2024 में नुकसान कराया, और पता नहीं कितने। और उसके बाद 2010 में केसीआर कमेटी का पैसा खा गया। क्या पता नहीं है आपको इन चीजों का? अब लोगों को बेवकूफ बनाते हो, बेवकूफ समझते हो क्या? एक तो आप लगे हो इधर, एक साउथ में वो कोई सीएन प्रसाद को लगा हुआ है। भाई आप पेंशनर नहीं हो क्या? आपको पेंशन अपडेशन नहीं चाहिए क्या? क्यों इन कामों को करते हो यार? क्या कर लोगे आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे बता दो, ये कर लोगे आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेकर के डीएफएस को भेज देगा, उसी की आप शिकायत कर रहे हो तो क्या करा लोगे? मतलब आप ये चाहते हो कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिकायत करें, वो सीधे डीएफएस को भेजेंगे, आरबीआई को भेजेंगे, आईबीए को भेजेंगे, समझे? और उसके बाद यहां जो कुछ भी अच्छा सोच बनाए उसको भी साले खत्म कर दो। यार बड़ी लंबी चौड़ी सोचते हो आप। जैन साहब आपसे तो यार आशा नहीं थी हमें। मत लिखो भाई, आपको अच्छा काम करना है तो ऐसा करो, कुछ पैसा इकट्ठा करो, और जो केस चल रहा है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट में वहां कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। हारे या जीते कुछ भी हो, ये तो हो जाएगा। तो EIBRF ने किया था। ये रास्ता रोकने वाले काम छोड़ो। आप ऐसे रास्ता रोक रहे हो और सीएन प्रसाद दूसरे प्रकार से रास्ता रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो कंफर्मेशन दे दिया अपडेशन है उसको रोकने के लिए नया तरीका ढूंढ रहा है। नहीं सफल हो पाओगे सर, और हो भी जाओगे तो क्या कर लोगे? लोगों की नजरों में गिर रहे हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, लोगों ने उसको ऑडेसियस कह दिया, ऑडेसिटी, सीधा ऑडेसिटी ऑफ सीएन प्रसाद। ये ऑडेसिटी मत दिखाएं,
आप दिखाओगे तो हम यहाँ से डालेंगे। आपकी इस चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपके लेटर जो है ये चला जाएगा, हाँ इतना है यहाँ से, आपका लेटर गया ले करके फॉरवर्ड कर देंगे डीएफएस को। डीएफएस में जो अच्छा खासे जो बढ़िया काम होने थे वो भी खत्म हो जाएंगे। आप शिकायत ही करते फिरोगे क्या? शिकायत करना है तो केवल और केवल यूएफवीयू कीजिए, बैंक का चरम की कीजिए। इस व्यक्ति ने हमारे सारे काम रोक रखे। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू धन्यवाद।